बड़ी खबर और बड़ा सवाल, मुकुंदरा की लाइफलाइन MT4 की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन। आज मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में मुकुंदरा की लाइफलाइन माने जाने वाली MT4 की मृत्यु हो गई। MT4 पिछले कुछ दिनों से परेशानी में थी, हालांकि उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही थी, लेकिन आज MT4 की मौत कई बड़े सवाल खड़े कर गई। दिनांक 4/5/2023 को वन संरक्षक वन्यजीव मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा, सहायक वन संरक्षक मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज रावटा ने बागिन MT4 के स्वास्थ्य का निरीक्षण किया था। वरिष्ठ चिकित्सा दल भी रहा वहां मौजूद। वहीं प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन जीव प्रतिपालक की अनुमति प्राप्त कर टीम ने सुबह बागिन को ट्रैंकुलाइज किया। इसके बाद MT4 की गहन जांच की गई। मलाशय क्षेत्र से मल पदार्थ के कठोर शर्रों को भी हटा दिया गया और MT4 टाइगर को तरल पदार्थ भी दिया गया। फिर MT4 को वापस रिवाइवल दिया गया और पिंजरे में निगरानी में रखा गया। उसके बाद दोपहर करीब 1:15 पर MT4 टाइगर की मौत हो गई। दर्रा रेंज में शाम करीब 6 बजे बागिन MT4 का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में MT4 की आंतों में ब्लॉकेज व गर्भाशय में रैप्चर पाया गया, जो कि टॉक्सिसिटी शॉक बागिन की मृत्यु का प्रारंभिक कारण रहा। NDCA प्रोटोकॉल के तहत गठित पोस्टमार्टम कमेटी के सामने बागिन के शव को जलाया गया। MT4 को सीवियर कॉन्स्टिपेशन की आशंका 30 तारीख को जब वो बहुत डल दिख रही थी तो ट्रीटिंग डॉक्टर्स के दल ने प्रदर्शित की थी। इस क्रम में हमने उच्च कार्यालय के निर्देशों के आधार पर 1 मई को उसका इलाज किया था। उस इलाज में उसके मल के 2 बड़े बड़े टुकड़े जो कि लगभग 4.5 इंच और 2.5 इंच के थे, वो उसके मलाशय से निकाले गए थे। उसको एनिमा दिया गया था। उसके बाद जानवर ठीक था तो उसको रिलीज़ किया गया। दिनांक 3 तारीख मतलब कल मॉनिटरिंग टीम और संबंधित उप वन संरक्षक ने मॉनिटरिंग के दौरान रिपोर्ट किया कि उसके मल द्वार से कोई चीज़ बाहर आ रही है, जिसको कि हमने WII और वरिष्ठ पशु चिकित्सकों के माध्यम से कंसल्ट किया तो ये चीज़ समझ में आई कि रेक्टम का प्रोलैप्स हो गया है, मतलब मल द्वार से मलाशय बाहर लटक रहा है, जिसका एकमात्र उपाय जो है उसे वापस अपनी जगह पे डाल के सेट करने का होता है, जो कि हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशों के क्रम में हमने हमारे डॉक्टरों के द्वारा किया गया, जिसमें कि अरविंद माथुर साहब हैं, राजीव गर्ग जी हैं और डॉक्टर रियाड है। तो इन सभी एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने ये कार्यवाही आज सुबह की, ट्रैंकुलाइज किया उसको और उसको एनिमा लगाया, मल द्वार से मलाशय को अंदर डाला और उसके बाद उसके मलाशय से मल के 5 बड़े बड़े टुकड़े जो कि 6-6 इंच की लंबाई के हैं वो सूखे हुए निकले और उनको उन्होंने निकाला। उसके बाद एनिमल स्टेबल था और रिवाइवल इन्होंने किया। रिवाइवल के करीब 2 घंटे के उपरांत सडनली उसकी अचानक 3 बार तेज़ सांस लेने के बाद सांस बंद हो गई, जबकि उस समय वहाँ पर मौके पर तीनों डॉक्टर साहिबान सब उपस्थित थे। ये इसका पूरा घटनाक्रम है।